नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम है, मिस्टर सतीश तिवारी ने एक आरडब्ल्यू के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था और उसके जवाब में मैंने भी एक 12 मार्च 2022 को एक वीडियो अपलोड किया था, ये सोच के कि उस वीडियो का कुछ ना कुछ जवाब आएगा। लेकिन आरडब्ल्यू की तरफ से कोई भी जवाब आया नहीं है अभी तक। इसलिए मेरी उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन के अंदर मैं ये नया वीडियो बना रहा हूं। आशा है आप इस वीडियो को भी बहुत ही गौर से सुनेंगे और देखेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस बार हमारी सोसाइटी में दो जगह अलग अलग होली मनाई गई, जिसको मैं अपनी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं। मैं यहाँ सन 2004-5 से रह रहा हूं और अभी तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि सोसाइटी में दो जगह अलग अलग होली मनाई जा रही है। तो ये जो बंटवारा है, हम सब के लिए आने वाले आगे के दिनों में बहुत ही भारी पड़ने वाला है। तो मेरी ये सलाह है कि जो प्रेजेंट आरडब्ल्यू टीम है और जो दूसरी एक जो नई टीम बन के या उभर के आ रही है, वो दोनों टीमें मिल के बैठ के बातचीत करें और कोई ना कोई समस्या का निदान निकालें। अदरवाइज दिवाली भी दो मनेंगी, 26 जनवरी भी दो मनेंगी और हो सकता है आरडब्ल्यू भी ऑफिशियली दो बन जाए। अदरवाइज झगड़े तो होते ही रहेंगे। तो कम से कम हमें मिल बैठ के जो भी आपस के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं, उन सबको मिल बैठ के दूर करना चाहिए और समस्या का निदान करना चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी आरडब्ल्यूए एक रजिस्टर्ड संस्था है जो कि मेरठ जोन के अंतर्गत आती है और उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा रूल और रेगुलेशन ये है कि हमें हर साल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और उसको मेरठ में जाके कंसर्न विभाग में सबमिट करानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। इसलिए ये जो बैलेंस शीट वाला जो रूल्स है या रेगुलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और अगर ये रूल हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी रजिस्ट्रेशन जो है कभी भी कैंसिल हो सकती है। और मेरे ख्याल से हमने 4 या 5 साल से बैलेंस शीट सबमिट नहीं कराई है मेरठ में, जो कि बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है हमारे लिए। इसके पहले भी मेरठ से
एक चिट्ठी आई थी और तब हमने 5 साल की बैलेंस शीट हड़बड़ के अंदर जो है बना के मेरठ में जमा कराई थी और उसी हड़बड़ी के अंदर सन 2012-13 के अंदर 50,000 का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होना पड़ गया था और उसके बाद भी हमारी आंखें खुली नहीं है और फिर हम जो है 4-5 साल से हम बैलेंस शीट जमा नहीं करा रहे हैं मेरठ में। और इसके साथ हमें इनकम टैक्स रिटर्न जो कि ITR-5 फॉर्म होता है वो भी सबमिट कराना बहुत जरूरी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि अब हाल फिलहाल में 4-5 सालों से हमारी जो मेंबरशिप फीस है वो 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर चल रही है। इसके पहले में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हम लोग आते थे, लेकिन अब जो है हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना बहुत जरूरी है जो कि हम नहीं करा रहे हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी हमारी संस्था का स्क्रूटी कर सकता है और हमें पेनल्टी, फाइन और इंटरेस्ट लगा सकता है जो कि हमें बहुत ही भारी पड़ेगा। तो ये सब इश्यूज जो हैं ये RWA के प्रेसिडेंट को और ट्रेजरर को ही देखने पड़ते हैं और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इस विषय पे अपना ध्यान केंद्रित करें और जल्द से जल्द ये कार्रवाई शुरू की जाए, अदरवाइज हमारा रजिस्ट्रेशन कभी भी कैंसिल हो सकता है जो कि पुरानी वाली RWA ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से ये रजिस्ट्रेशन करवाया था। और अब मैं अपने पुराने वाले वीडियो पे आता हूं जो कि मैंने 12 मार्च 2022 को अपलोड किया था। उसमें से कुछ जरूरी मुद्दे मैं प्रेजेंट RWA टीम के सामने दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं। तो सबसे पहले मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट केस का मुद्दा उठाना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं क्या इसमें कुछ प्रोग्रेस है। अगर तो कुछ प्रोग्रेस है तो हम सबको बताई जाए। और मेरी नॉलेज में ये भी आया है कि कुछ लोग जो कि प्रेजेंट RWA के मेंबर या ऑफिशियल नहीं है वो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं और शायद उसमें कुछ प्रोग्रेस भी है। लेकिन मेरी ये सलाह है कि प्रेजेंट RWA टीम और जो बाकी जो कोशिश कर रहे हैं जो लोग, वो सब लोग मिल के ये जो इंडिविजुअल केस जो डले हुए हैं उन सब को RWA के अंडर में डाल दिया जाए ताकि जो बाकी सभी जो मेंबर हैं वो अथॉरिटी के साथ पूछ सकें कि भैया हमारे केस का क्या हुआ। और जब RWA टीम बनी थी ये वाली, तब पहली मीटिंग में ये बल्कि अनाउंस भी कर दिया गया था मिस्टर कटारिया के द्वारा कि हम लोग ये सारे केसेस जो इंडिविजुअली डाले हुए हैं वो अब RWA के अंडर में आ रहे हैं। तो
तो इसीलिए मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, यानी कि जो ऑफिशियल आरडब्ल्यू टीम है उनसे भी, और जो आरडब्ल्यू टीम के अलावा जो मेंबर्स हैं जो कि कोशिश में लगे हुए हैं काफी मन से तन से, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दोनों मिलके एक कंसेंसस बनाएं और इस सारे सारे केस जो हैं वो आरडब्ल्यू के अंडर में ही डालें, और फिर सारे सारे लोग जो है उसको तन मन धन से जो है फॉलो करें, और इससे हमारा केस ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आरडब्ल्यू एक लीगल एंटिटी है। और पिछली वीडियो में मैंने ये मुद्दा उठाया था कि मिस्टर सतीश का जो सिलेक्शन है ट्रेजररशिप के लिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उनके पास अपने नाम पर कोई मकान नहीं है। तो इसके लिए प्रेजेंट आरडब्ल्यूए क्या कार्रवाई कर रही है वो बताई जाए। और पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि जय शर्मा ने अगर 10,000 रुपये सरप्लस जमा कराए हुए हैं आरडब्ल्यूए में, तो उनको तुरंत वापस कर देने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कोई हक नहीं है किसी के भी पैसे होल्ड करने का, अगर तो उनके क्रेडिट बनते हैं तो। और क्रेडिट नहीं बनते थे तो फिर मिस्टर सतीश ने ऐसा मिसगाइड क्यों किया अपने उस वीडियो में। और पिछले वीडियो में मिस्टर सतीश ने और मैंने भी ये शंका व्यक्त की थी पिछले 2-3 सालों में कुछ गड़बड़ हुई थी या नहीं हुई थी। तो उसके लिए मैंने सलाह दी थी कि पिछले 3 सालों के जो पेमेंट वाउचर्स हैं वो डिस्क्लोज किए जाएं एक पूरी डिटेल के साथ में, चेक नंबर, डेट, अमाउंट, चेक किसको पेमेंट किया है, उसका नाम, और उसके साथ में जो सपोर्टिंग वाउचर्स हैं वो, ताकि हम सबको पता चले कि पिछले 2-3 सालों में अगर तो कुछ गड़बड़ हुई है तो वो सामने आ जाएगी, और अगर नहीं हुई है तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मिस्टर सतीश ने अपने वीडियो में ये बोला था कि मिस्टर अमरदीप सिंह के लगभग 31,000 के बिल जो हैं उनके पास लगभग 1 साल से पेंडिंग पड़े हैं, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर है। तो इस मुद्दे पे वो कुछ बताएं कि उन्होंने ये जो बिल है वो क्यों होल्ड किए हुए हैं, और मिस्टर कपिल त्यागी के भी कुछ बिल उनके पास रखे हैं, वो बिल क्यों होल्ड करके बैठे हैं 1-1 साल तक। तो इसके लिए वो कारण बताएं हम सबको। और मिस्टर सतीश ने मेरे लिए स्पेशली ये बोला था कि इनको अकाउंटिंग बैकग्राउंड होते होते भी वो 15-20 हजार का अमाउंट हर साल विड्रॉ करते थे आरडब्ल्यूए से। तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि वो जो अमाउंट विड्रॉ करते थे उसका वाउचर, चेक या कुछ भी रेफरेंस है उनके पास में, या तो मेरे नाम पे या मैंने किसी को दिया हो मेरे रहते रहते अकाउंटिंग के नाम पे, तो वो जो है
वो डिस्क्लोज करें हम सबके सामने। कि जो एलिगेशन आप लगाते हो किसी के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो बेस होगा ना आपके पास में। तो वो बेस जो है हम सबको बताया जाए कि मैंने कब वो पैसे निकाले, या अगर किसी को मैंने दिए भी हैं अकाउंटिंग के नाम पे, तब भी बताया जाए हम सबको प्रूफ के साथ में। और मैंने अपने पिछले वीडियो में ये पूछा था कि नो ब्रोकर हुक का तो पहले साल तो फ्री था, लेकिन क्या अगले साल भी फ्री है? और अगर फ्री नहीं है तो हम लोग उसको कितनी पेमेंट कर रहे हैं पर ईयर, ये बताया जाए। और मिस्टर सतीश ये क्लेम कर रहे थे कि मैंने वेबसाइट बनाई है जिसका मैं 1.5 लाख रुपया तक क्लेम कर सकता हूं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ऐसी वेबसाइट, ऐसा सिस्टम जो उन्होंने बनाया है, वो खाली 2,000 रुपये में बनता है और उसके ऊपर गारंटी भी होती है 1 साल की। और कोई कमी पेशी अगर निकलती है तो वो लोग रिपेयर भी करके देते हैं और उस सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करते हैं। और मिस्टर सतीश द्वारा जो बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है उसमें अकाउंटिंग तो बिल्कुल है ही नहीं। और जो भी चीजें उन्होंने शुरुआत के अंदर जो डाली थी, उसके बाद उन्होंने कभी भी उसको अपडेट नहीं किया। तो ऐसी वेबसाइट का हमें क्या करना है? और मेरा अगला पॉइंट ये है कि मिस्टर सतीश ये कह रहे हैं कि सन 2020-21 में वो खाली मेंबर्स पे ही डिपेंड रहेंगे कि जो मेंबर ये प्रूव करता चला जाएगा कि हमने पेमेंट की है तो उनको वो क्रेडिट देते चलेंगे। और जो मेंबर किसी कारणवश ये प्रूव नहीं कर पाएगा तो उनको वो जो है क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। इसलिए हाल फिलहाल वो जीरो बैलेंस लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई मिस्टर सतीश, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया तो ऑडिट के टाइम पे आप ऑडिट कैसे कराओगे? अगर ऑडिट होती है हड़बड़बाजी के अंदर, क्योंकि हो सकता है हमारे पास मेरिट से कोई नोटिस आ जाए है 1, 2, 4 महीनों के अंदर, और हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला अगर हो जाए तो आपके पास में कोई रास्ता होगा नहीं कि सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने का। और अगर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ गया तो पिछली बार तो खाली 50,000 रुपए का हुआ था, और अब तुम्हारे टाइम पे कम से कम भी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर इतना बड़ा अमाउंट अगर सस्पेंस अकाउंट में जाना पड़ गया तो होता है ऑडिटर ऑडिट करे ही ना, बैलेंस शीट बनाए ही ना, और फिर हम जो है मेरिट फिर सबमिट भी नहीं करा पाएंगे। और उस स्थिति के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना पक्का हो सकता है और हमें कोई नहीं बचा पाएगा उस टाइम पे। इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप 2020-21 की भी जो भी एंट्रीज हैं, जो भी रिसीट बुक है, जो भी बैंक स्टेटमेंट है, वो सारी सारी रिसीट बुक अपने अकाउंटेंट को बोलिए कि वो कंप्लीट करे टैली के अंदर, और उसके बाद में बैंक के साथ में रिकंसाइल करे, और रिकंसाइल करने के बाद में फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनाए और फिर बैलेंस शीट बनाए, और उसके बाद में ऑडिटर्स को बुलाए और फिर ऑडिट कराए। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट इसका नहीं है। और पिछली वीडियो में मिस्टर सतीश ने बोला था कि उन्होंने एक अकाउंटेंट रख लिया है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक की क्या प्रोग्रेस है,
अकाउंटिंग के बारे में। और मेरे सुनने में ये आया है कि रोड प्रोजेक्ट अब पूरा नहीं होने जा रहा है, तो मैं उन सब मेंबर्स को जिन्होंने भी पैसे जमा कराए हैं सलाह देना चाहता हूं कि तुरंत से तुरंत अपना पैसा वापस ले लें। अदरवाइज अकाउंटिंग प्रॉपर ना होने की वजह से आपका ये पैसा बाद में गड़बड़ झाले में फंस जाएगा। और जो दूसरी जो टीम आएगी साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में, उनको आपको ये प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि हमने उस टाइम पे 10,000 रुपये 20,000 रुपये जमा कराए थे, तो उस रोड का क्या हुआ, उस रिफंड का क्या हुआ। पिछली वीडियो में मिस्टर सतीश ने ये क्लेम किया था कि सन 2019-20 का जो डाटा है वो मिस्टर चांदवानी जी से मिल गया है। तो मैंने साइट पे देखा तो वहां पे वो डाटा अवेलेबल नहीं था। तो मैं मिस्टर सतीश से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जो लेजर्स हैं 19-20 के वो भी अपलोड कीजिए फटाफट। आज मैंने गोल्फ लीग वन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये देखा और देख के मैं दंग रह गया कि जो नई आरडब्ल्यू जो बनी है, ये वाली आरडब्ल्यू खाली इसी इसी पीरियड में 20,74,000 का बिल्ड अमाउंट बताया जा रहा है और उसमें से 19,57,000 जो है ड्यू है। तो यानी कि 19,57,000 जो ड्यू है, इतना ह्यूज अमाउंट इनके कार्यकाल में ड्यू है और ये लोग कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, है? तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है हम सब के लिए। तो इस इशू पे हम सबको सोच विचार करना चाहिए कि 19,57,000 में जो अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट जो है ड्यू है? वो या तो अमाउंट गलत है? और अगर अमाउंट सही है तो इसको फॉलो करके इसकी उगाही करनी चाहिए। और ये वेबसाइट को देखने पे मैंने ये पाया कि एडवोकेट आदित्य शर्मा को हमने 30,000 रुपये दिए हैं और एडवोकेट अमित को हमने 10,000 रुपये दिए हैं। तो इनके जो बिल हैं वो स्कैन करवा के थोड़ा व्हाट्सएप पे या ईमेल पे डालिए ताकि हम सबको पता चले कि ये पेमेंट किस लिए और क्यों हुई है। और वेबसाइट पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि दिसंबर 21 तक हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ था। तो अगर तो हैंड ओवर टेक ओवर अभी तक हो गया है तो वो उसको अपडेट करें, और अभी तक भी नहीं हुआ है तो इसको फिर जो है रिमाइंडर डालें और ये बताएं कि अब क्या क्या चीजें पेंडिंग है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं वैसे तो रिजाइन कर चुका हूं ऑफिशियल आरडब्ल्यूए से, लेकिन मुझे मेरा अभी तक रिफंड नहीं मिला है 10,800 रुपये। तो इसलिए या तो मेरे को रिफंड पूरा मिल जाए, और ठीक है अगर नहीं मिल पा रहा है तो तब मुझे ऑफिशियली ये सब पूछने का पूरा पूरा हक है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं अपना रिफंड लेने के बाद भी आरडब्ल्यूए से ऑफिशियली कुछ भी पूछ सकता हूं कि मैंने जो है आरडब्ल्यूए में अभी तक 59,000 कंट्रीब्यूशन मेरा हुआ है। तो मैं पूरा पूरा हक रखता हूं कोई भी चीज पूछने का, कोई भी जानकारी लेने का।
और अभी तो मेरे 10,800 रुपये जमा है, यानी कि अगले 5 सालों के पैसे भी जमा है, तो पूरा मैं हक रखता हूं कुछ भी वैलिड क्वेश्चन पूछने का। इसलिए आप ये ना कहें कि मिस्टर आनंद नोवल ने रिजाइन दे दिया है तो हम उसको कुछ बताएंगे नहीं। मेरा पूछने का पूरा हक है और आपको बताने की पूरी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात कि मैं खाली अपने लिए नहीं पूछ रहा, मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूं आपसे वो पूरे आरडब्ल्यू की तरफ से पूछ रहा हूं, पूरी सोसाइटी की तरफ से पूछ रहा हूं। इसलिए एक जिम्मेदार आरडब्ल्यू की तरह से आपको इन सब सवालों का जवाब देना चाहिए। और मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैंने यहाँ पे जो भी मुद्दे उठाए हैं उन सब पर आप सब लोग गहन चिंतन करेंगे और एक हफ्ते के अंदर अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो इन सब मुद्दों पे अपनी राय व्यक्त करेंगे। और अगर वो अपनी राय व्यक्त कर पाने में असमर्थ हैं, यानी कि उनको ये लगता है कि अब उनके बस की बात नहीं है कि आरडब्ल्यू चलाने के लिए, तो उनके पास एक ऑप्शन और है कि इस आरडब्ल्यू को जल्द से जल्द डिसॉल्व करें और 1 महीने का नोटिस दें ताकि बाकी लोग कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ पाएँ और जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग बिना किसी तकलीफ के, दुख के रह पाएँ। किसी और दूसरे आरडब्ल्यू के साथ में। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।